आत्मवंदन आप सभी को। मैं रचना सेठी आप सभी का स्वागत करती हूँ। अहम ब्रह्मस्मि के इस सेशन में जाने खुद को एपिसोड नंबर 15। आप सभी का लॉगिन करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम सब जब एक साथ अपने ही घरों में बैठकर लेकिन ऑनलाइन कनेक्टेड रहते हैं तो उसी समय हम एक ऊर्जा, उसका एक भाव बनना शुरू हो जाता है। ये फीलिंग मुझे सुबह से ही हो जाती है कि बहुत सारी पॉजिटिव ऊर्जाएं हम एक साथ ध्यान में बैठने वाले हैं। मास्टर्स और जो भी हायर सेल्फ्स की हायर मास्टर्स हैं, हायर एनलाइटमेंट सोल्स हैं, वो भी कनेक्ट होना शुरू कर देती हैं। तो जब भी हम एक ध्यान पर्टिकुलर टाइम पे पर्टिकुलर जगह पर बैठकर करना शुरू करते हैं, वहाँ पे एक पॉजिटिविटी जो है वो क्रिएट होना शुरू हो जाती है। जैसे कि हर संडे सुबह 7 बजे हम इकट्ठे होते हैं, तो मास्टर्स को भी पता है कि यहाँ पे ये सेशन होने वाला है, तो वो सब आप सभी के आसपास कनेक्ट हो जाते हैं। सो अभी तक 1 1.5 2 साल से हम लोग जो ध्यान करते आए हैं, हमने बहुत सारे टॉपिक्स जो है वो जाने समझे, जो कि हमारी बेसिक फिजिकल लाइफ से रिलेटेड थे। हमने 7 बॉडीज के बारे में जाना, 7 चक्रास के बारे में जाना। हमने बहुत कुछ जाना अपनी मिराकुलस थिंकिंग के बारे में, स्पीचेस के बारे में, थॉट पावर, मैनिफेस्टेशन, लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में जाना। तो ये सारे जितने भी टॉपिक्स थे, ये एक प्राइमरी स्कूल के टॉपिक्स थे। अब इसके ऊपर भी, जैसे कि मैंने कई बारी बोला है, कि बहुत कुछ है सीखने को, जानने को, जो कि जिसके लिए एक एक जन्म तो बहुत कम पड़ जाता है। तो इसके ऊपर जब हम प्राइमरी स्कूल से थोड़ा सा हायर क्लासेस में जाते हैं, जैसे कि मिडिल स्कूल में आ जाते हैं, तो हमारे टॉपिक्स थोड़े से डिफरेंट और थोड़ा डिफिकल्ट हो जाते हैं, डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। लेकिन ऐसा नहीं है कि समझ में नहीं आते हैं। तो इसके ऊपर के जो टॉपिक्स हैं उनको समझने के लिए हमें बहुत सारा ध्यान करने की जरूरत है। जैसे कि अभी हम संडे टू संडे मिलते हैं, लेकिन आप सबसे मैं हमेशा ही कहती आई हूँ कि ध्यान हर रोज करना है, और मिनिमम 3 घंटा तक अपना ध्यान की अवधि को बढ़ाना है। हम यहाँ पे 45 50 मिनट्स का ध्यान करते हैं, लेकिन हर रोज हमें 3 घंटा ध्यान करना बहुत जरूरी है, तभी हमें और चीजें समझ में आएंगी। जैसे कि हम 10th क्लास में आते हैं, तो हमें पहले दिन से ही बोला जाता है कि नो, स्टडी पे ज्यादा फोकस करना है, तभी चीजें समझ में आएगी। एक उसके अंदर जो टॉपिक्स है, उसके अंदर जो पास करने का एग्जामिनेशन का जो टेस्ट है, वो थोड़ा सा डिफिकल्ट रहता है। सिमिलरली आगे की टॉपिक समझने के लिए जब तक हम ध्यान नहीं करेंगे, वो चीजें ऊपर से निकल जाएंगी। तो एक वर्ड आजकल जब भी हम नए सेशंस अटेंड करते हैं या बुक्स पढ़ रहे हैं, आजकल स्पिरिचुअलिटी के बारे में जानते हैं, तो एक हायर सेल्फ करके एक टर्म हम सुनते हैं, हायर सेल्फ, जिसको अगर हम कहें हिंदी में तो पूर्ण आत्मा, यानी कि पूरी आत्मा, हाय हमारा और ऊपर का सेल्फ। सो हायर, अपने ही हायर सेल्फ से मिलने के लिए हमें बहुत सारी मेहनत करनी पड़ती है। हम उनसे अलग नहीं है, अपने ही हायर सेल्फ से हम एक अंश निकलकर इस अर्थ पे आता है, अपनी स्कूलिंग अटेंड करता है और वापस जाता है उसी पूर्णात्मा में दोबारा मर्ज होने के लिए। तो ये कॉन्सेप्ट मैं आजकल पढ़ रही हूँ और आपको साथ साथ शेयर करना चाहूंगी कि हम जब अर्थ पे आते हैं तो हमारा लोअर सेल्फ होता है, और हमारी जो आत्मा का पूरा पार्ट रहता है वो ऊपर रहता है, जिसको हम पूर्णात्मा कहते हैं, और इंग्लिश में हायर सेल्फ कहते हैं। सो लोअर सेल्फ और हायर सेल्फ जब मिल जाते हैं तो हमारा टोटल सेल्फ होता है। सो उस पूर्ण आत्मा से जब एक अंश बाहर आता है तो हम लोअर सेल्फ कहलाते हैं, लेकिन उस पूर्ण आत्मा से एक नहीं, कई सारे लोअर सेल्फ हमारे पैरेलल डायमेंशंस में रहते हैं, जो हम जिनके टच में नहीं होते। तो कहने का मतलब ये है कि आज अगर मैं यहाँ पर डेली में हूँ और रचना सेठी एक आइडेंटिटी लेकर हूँ, तो मेरे साथ मेरी और भी आइडेंटिटीज, मेरी ही आत्मा का अंश लेकर किसी भी वर्ल्ड के किसी भी कोने में, अलग एज ग्रुप में, अलग आइडेंटिटी में, अलग धर्म में, मेरा साथ में एक पैरेलल सेल्फ भी चल रहा है। तो ये एक बहुत ही डीप कॉन्सेप्ट है। वर्ड जरूर नया है, पूर्ण आत्मा, हायर सेल्फ, लेकिन ये कॉन्सेप्ट बहुत पुराना है। और ये हम धीरे धीरे समझेंगे इस चीज को, कि अगर आज आप हैं तो आपके साथ साथ आपके लोअर सेल्फ्स बहुत सारे इस अर्थ पे या अलग अलग डायमेंशंस में, अलग अलग गैलेक्सीज में नए नए एक्सपीरियंसेस करने के लिए रहते हैं। तो हो सकता है कि आज इस एज में मैं यहाँ पर हूँ, तो कोई 5 7 साल की एज की एक एक मेरा लोअर सेल्फ किसी और कंट्री में, किसी और गैलेक्सी में, या किसी और आकाशगंगा में, किसी और अर्थ में, मैं अपना एक और एक्सपीरियंस अलग लेवल पर ले रही हूँ।
तो ये कॉन्सेप्ट पढ़ने के लिए मैं धीरे धीरे हर सेशन में आपको इसके बारे में बताती रहूंगी। तो पूर्ण आत्मा से हम क्या सीख सकते हैं? आज जिस स्टेज पे मैं हूँ, और अगर मुझे कोई प्रॉब्लम हो रही है, मुझे कुछ चीजें समझ में नहीं आ रही हैं कि क्यों हो रहा है, या ये पैटर्न क्यों चलता आ रहा है, या क्या मुझे नेक्स्ट करना चाहिए। तो इसके बेसिस पे क्या होता है, जब हम ध्यान पे रेगुलर ध्यान करते हैं और बहुत डीप ध्यान करते हैं, तो हम अपनी हायर सेल्फ से कनेक्ट कर सकते हैं। उसके लिए वो फ्रीक्वेंसी मैच होना बहुत जरूरी है। बाहरी दुनिया से हटकर इंटरनल जाकर जब हम कनेक्ट करते हैं, हम बोलते हैं हम यूनिवर्स से कनेक्ट कर रहे हैं, तो उससे पहले हमारी जो हायर सेल्फ है वो हमेशा अवेलेबल है हमें हेल्प करने के लिए। सो इट्स जस्ट लाइक अ मदर जो कि एक बच्चे से थोड़ी को हर तरह की गाइडेंस देने के लिए रेडी है, बस हमें उसको याद करना है। तो यूनिवर्स, उस सोर्स सुप्रीम पावर से मिलने के लिए हमें पूर्ण होना बहुत जरूरी है। पूर्ण हम तब होंगे जब हमारे सारे लोअर सेल्फ, सारे एक्सपीरियंसेस लेने के बाद वापस उस आत्मा में मर्ज हो जाएंगे, और फिर वो पूर्ण आत्मा उस सोर्स के पास जाएगी। तो ये कहने का मतलब ये है कि आज जो भी हम सिचुएशन में हैं, और अगर हमें किसी भी तरह की गाइडेंस चाहिए, तो पूर्ण आत्मा, हमारी जो हायर सेल्फ है, इज ऑलवेज अवेलेबल हमें गाइड करने के लिए कि हम कहाँ जा रहे हैं, क्या सही रास्ता है, और क्या हमें सही चुनना है। तो वो हमें ध्यान करने से ही मिलेगा। आज का जो हमारा ध्यान रहेगा, हमारे ही हायर सेल्फ को कनेक्ट करने के लिए रहेगा। तो ध्यान स्टार्ट करते हैं। आप सभी पोजीशंस ले लें। आनापानसती ध्यान करेंगे, और इसमें हम 3 लॉक्स लगाते हैं। सबसे पहले हम चौकड़ी मार के, आलती पालती मार के बैठते हैं। अगर लेग्स क्रॉस करने में दिक्कत होती है तो एक के ऊपर एक करके रखेंगे, लेकिन आपस में बांधे रखेंगे। उंगलियों को आपस में फंसा के गोद में रखेंगे, और अपनी आंखें बंद करके धीरे से, बहुत ही शांत मन से ध्यान स्टार्ट करेंगे। तो अपना पूरा फोकस अपनी नासिका, अपने सांसों पर लेकर आना है। ध्यान शुरू करने से पहले मैं म्यूजिक ऑन कर देती हूँ, आप सब कंफर्टेबली पोजीशंस ले लें। मेरे प्यारे दोस्तों, एक गहरा ध्यान करने के लिए कुछ गहरी सांसें बहुत जरूरी है। तो 3 बार गहरे सांस लेंगे और खुद को कंप्लीटली रिलैक्स करेंगे। टेक अ डीप ब्रेथ कॉन्शियसली, और तीसरी सांस के बाद
अपना पूरा ध्यान अपनी नेचुरल सांसों पर देंगे। हर आती जाती सांस पर फोकस करेंगे। कोई भी सांस आपके अवेयरनेस के बगैर ना जाए। जब हम 15-20 सांसें माइंडफुल होकर अवेयरनेस के साथ फोकस करते हैं तो माइंड को एक सिग्नल पहुंचता है, ब्रेन को एक सिग्नल पहुंचता है कि मुझे शांत रहना है। इट्स रिलैक्सेशन टाइम, इट्स मी टाइम, मेरा टाइम मेरे लिए, खुद के लिए। और जब हम कंटिन्यू अपनी सांसों पर ध्यान देते रहते हैं तो हमारा कनेक्शन ब्रह्मांड से, उस सोर्स से स्थापित होने लगता है। तो अपना ध्यान केवल और केवल आती जाती सांसों पर किसी भी तरह का कोई मंत्र जाप ना करें, केवल सांसों पर ध्यान। सांसों पर ध्यान देते हुए उस कॉस्मिक एनर्जी को इनवाइट करेंगे। उसके लिए खुद को बिल्कुल कंफर्टेबल करेंगे, रिलैक्स, बिल्कुल ढीला छोड़ देंगे। कोई स्ट्रेस नहीं, कोई स्ट्रेन नहीं। टेक इट इजी। तभी कॉस्मिक ऊर्जा हमारे अंदर भरपूर मात्रा में प्रवेश कर पाएगी, हमें हील करेगी फिजिकली, मेंटली, स्पिरिचुअली। मेडिटेशन करने से हमें कई सारे टॉपिक्स, कई सारे सब्जेक्ट्स जो हमारे लिए बिल्कुल नए हैं समझ आने लगते हैं। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमारा न्यू कॉर्टेक्स, ब्रेन का वो हिस्सा जो एनालिटिकल या लॉजिकल रहता है, वो स्ट्रांग होने लगता है, मोटा हो जाता है, उसकी क्षमता बढ़ जाती है ज्ञान को रिसीव करने की। अपनी सांसों पर ध्यान देते जाओ और धीरे धीरे आप खुद महसूस करेंगे कि मेंटल स्ट्रेस की वजह से शरीर की नसें कितनी कसी हुई रहती हैं, वो सब ढीली हो और लूज, रिलैक्स आप फील कर रहे हैं। भारी दुनिया की दौड़ धूप से हमारा सर्वाइकल एरिया, हमारा नेक एरिया अफेक्ट होता है। दांत हमेशा कसे हुए रहते हैं, आईब्रोज चढ़ी हुई रहती है, माथे पर लकीरें नजर आ जाती हैं, फेस पर स्ट्रेस, स्माइल करना भारी लगता है। लेकिन जैसे ही हमारा कनेक्शन अपनी सांसों के साथ जुड़ने लगता है, ये सारे सिम्टम्स ढीले पड़ जाते हैं। शरीर की सारी ईंधन रिलीज होने लगती है, आप हल्का महसूस करते हैं।
क्योंकि सोने पर शरीर तो रिलैक्स हो जाता है, पर दिमाग में चल रही बातें माइंड को रिलैक्स नहीं होने देता। लेकिन ध्यान के इस पावन बेला में हम सबसे पहले अपने मेंटल स्ट्रेस को रिलीज करते हैं। क्योंकि आज की डेट में बच्चा बच्चा भी इस चीज से अपडेटेड है कि माइंड से ही सब कुछ होता है। जैसा सोचोगे वैसा पाओगे, क्योंकि माइंड को रियलिटी और इमेजिनेशन के बीच का फर्क नहीं पता। जैसे जैसे सोचते चले जाएंगे वैसे वैसे आपका शरीर रिएक्शंस देना शुरू कर देता है। क्यों ऐसा होता है कि जब हम कुछ ऐसा डरावना या कोई एक्साइटमेंट वाली चीज सोचते हैं तो हमें गूज बम्स हो जाते हैं, सिर्फ सोचने मात्र से ही। या किसी मिठाई के बारे में सोचने से मुंह में पानी आ जाता है। असल में तो ये सब नहीं हो रहा, लेकिन माइंड सोचने मात्र से ही वैसे रिएक्शंस देना शुरू कर देता है। इसलिए बहुत जरूरी है अपने माइंड को अपने हाथों में कंट्रोल में रखना। एज आई ऑलवेज से, माइंड इज नॉट अ मास्टर, यू आर अ मास्टर। पूरा ध्यान अपनी सांसों पर देंगे ताकि मन शांत, शरीर स्थिर और विचार का आना जाना थम जाए। तभी तो हम अपनी पूर्ण आत्मा से कनेक्ट कर पाएंगे। ऐसा माहौल क्रिएट करना पड़ेगा जब हम एक स्टेप आगे ऊपर की ओर बढ़ पाए, अपनी खुद की मदर सोल से मिलना चाहते हैं तो लगातार ध्यान सांसों पर। और गहराई में उतरेंगे, एक एक सांस को बहुत ही अच्छे से ऑब्जर्व करेंगे। अगर बीच बीच में ध्यान टूटता है तो कोशिश करें अपना ध्यान नासिका के दोनों छिद्रों पर लें और हर आधी जाती सांस को ऑब्जर्व करेंगे। आपकी सांसें तेज गति से चल रही हैं या धीमी गति से। आपकी सांसें गर्म है या शीतल। आपका लेफ्ट नॉस्ट्रल
चल रहा है, या राइट नॉस्ट्रिल, या फिर दोनों। जब इस तरह से आप एनालाइज करना शुरू करते हैं तो आपका ध्यान केवल और केवल आपकी सांसों पर ही टिका रहता है। ऊर्जा को ऊपर की ओर उठाते हुए सांसों पर ध्यान देते हुए कोशिश करें हल्का सा ध्यान आपके आईब्रोज के सेंटर में, वहां पर, ज्यादा जोर से नहीं, हल्का सा। भ्रिकुटी कहते हैं इसे हिंदी में। पूरा ध्यान उस जगह पर जब हम देना शुरू करते हैं सांसों के साथ, तो हमारा थर्ड आई, हमारा जो थर्ड आई चक्रा है, एक्टिवेट होने लगता है। इस पॉइंट से हम मैसेजेस रिसीव कर सकते हैं, सॉल्यूशंस रिसीव कर सकते हैं, अपने क्वेश्चन के आंसर्स पा सकते हैं। ज्यादा जोर से ध्यान नहीं देना है अपनी आईब्रोज के सेंटर में, नहीं तो पेन हो सकता है। बस हल्का सा आंखों के बीच। सांसों की जो कड़ी है उस पे ध्यान छूटना नहीं चाहिए। हर भीतर जाती हुई श्वास और बाहर आती हुई श्वास, इस पर अपना ध्यान केंद्रित रखना है। कई सारे एक्सपीरियंसेस होने के बाद एक स्टेज ऐसी आती है जब आपको इन सांसों का बोध नहीं रहता। एक हवाई जहाज भी एकदम से टेक ऑफ नहीं करता। पहले वो रनवे पर कई किलोमीटर भागता रहता है, और भागते भागते कब वो अपनी उड़ान पकड़ लेता है पता ही नहीं चलता। ठीक उसी तरह से इस सांसों के रनवे को पकड़ कर चलते रहना है, और कब आप डीप अपनी गहराइयों में उतर जाएंगे उसका एहसास आपको खुद को भी नहीं होगा। लेकिन जब तक उस अवस्था में नहीं पहुंचते तब तक सांसों का ही सहारा लेना रहता है। कई सारे विचार, कई सारे थॉट्स बीच बीच में आएंगे, परेशान करेंगे, ध्यान भटकाएंगे, कभी कभी इरिटेटिंग भी लगेगा। लेकिन फिर भी ये ठान लेना है कि सांसों पर ध्यान
बना रहे। आपकी डिटर्मिनेशन आपके माइंड को हरा ही देगी। एक तरह का वॉर चलता रहता है आपके खुद के माइंड के साथ। लेकिन जिस दिन अपने मन को, अपने माइंड को संभालना आ गया, आप लाइफ में कुछ भी संभाल सकते हैं। जब हमें अपने माइंड को कंट्रोल करना आ जाए तो हमारे प्रेजेंट लाइफ में कितनी भी आदतें क्यों ना हो, चाहे वो कुछ खाने पीने की आदत जिसे हम छोड़े नहीं छोड़ते, या फिर टेक्नोलॉजी की आदत, लैपटॉप, टीवी, मोबाइल, जो हर समय हमें लॉक करती रहती है, हमारा समय बर्बाद करती रहती है। इन सभी आदतों से बहुत ही आसानी से हम खुद को संभाल पाते हैं। मेरे पास कई सारे ध्यान के मैसेजेस आते हैं कि कोशिश तो करते हैं पर हो नहीं पाता, मन नहीं मानता, पता सब कुछ है पर दिल नहीं मानता, मन बैठने नहीं देता, विचार खींचते हैं। लेकिन जब हम ये बात कहते हैं कि दिल नहीं मानता, मन नहीं मानता, तो ये विचार ही ये दर्शाता है कि आप अपने माइंड से हार चुके हैं, आपने हार मान ली है। आसान नहीं है लेकिन इम्पॉसिबल भी नहीं है। सांसों पर ध्यान सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे पहला काम।
इन सभी स्टेजेस को पार करने के बाद हम कनेक्ट हो पाते हैं अपने हायर सेल्फ से, अपनी पूर्ण आत्मा से। जो हमारे बारे में सब कुछ जानती है, each and every minute detail of us। हम अपनी पूर्ण आत्मा का एक छोटा सा अंश है, एक अलग एक्सपीरियंस लेने इस लाइफ में आए हैं। और हमारे पूर्ण आत्मा के और भी कई सारे अंश अलग अलग लाइफ पर अलग अलग एक्सपीरियंस ले रहे हैं। और एक एक्सपीरियंस लेने के बाद इस धरती पर जब जीवन समाप्त होता है तो वापस अपनी पूर्ण आत्मा में जाकर मिल जाते हैं। वो एक ऐसा पल होता है, ऐसा महसूस होता है जैसे कड़ी धूप में खड़े होने के बाद कहीं छाया मिल जाना। एक रोते बिलखते बच्चे को उसकी माँ का साथ मिल जाना। और मेरे प्यारे दोस्तों, इस लाइफ टाइम में कॉन्शियसली कंटिन्यूसली डीप ध्यान करके गहराइयों में उतर कर भी हम अपने हायर सेल्फ से कनेक्ट कर सकते हैं। हमारे मास्टर्स इस चीज में हमारी मदद कर रहे हैं ताकि उस लेवल की कॉन्शियसनेस हमें क्रिएट हो पाए, उस लेवल की फ्रीक्वेंसी, उस लेवल का वाइब्रेशन हम ध्यान के द्वारा लेकर आ पाए। शरीर में हो रही कई तरह की हलचल गतिविधियां ध्यान के दौरान सब नॉर्मल है। उन अनुभवों में खो ना जाए या उसे दोबारा महसूस करने के पीछे ना रहे। जो भी हो रहा है बस उसे ऑब्जर्व करें।
ध्यान में जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। तमाम ब्रह्मर्षि सुभाष भट्ट जी ने हमें इन सांसों का महत्व बताया। ब्रेथ टेक्नोलॉजी, श्वास ऊर्जा। अभी तक हम इन आती जाती सांस को एक साइंटिफिक रेस्पिरेटरी सिस्टम का प्रोसेस समझते रहे। ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, लेकिन अब जब हम जान गए हैं कि सांसों के साथ जागरूकता, अवेयरनेस को अगर जोड़ दें तो वह हमारे लिए स्पिरिचुअल प्रोग्रेस का टूल बन जाता है, सीढ़ी बन जाती है। किसी ने हमें बताया ही नहीं। इससे हम अपनी लाइफ को बदल सकते हैं। फिजिकल, इमोशनल, मेंटल, स्पिरिचुअल डेवलपमेंट कर सकते हैं। ध्यान के बहुत सारी टेक्निक्स हैं, पर आनापानसती ध्यान सबसे सरल, कन्वीनियंट और सबसे ज्यादा पावरफुल टेक्निक है। ध्यान में दो बातों का ध्यान, एक हमारी सोच, एक हमारी भावनाएं बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। जब भी हम ध्यान लगाने बैठते हैं तो दिमाग हमारे भीतर के विचारों को रिलीज करना शुरू कर देता है, जो अक्सर
हमारे स्पिरिचुअल प्रोग्रेस में एक रुकावट का काम करता है। तो जब हम कॉन्शियस होते हैं, ध्यान में नहीं होते हैं, ऐसे कोशिश करते रहना है जो हम हमेशा अलग अलग विचार करते रहते हैं। तो खुद से पूछना है, क्या इस विचार का कोई तर्क है? जो मैं सोच रहा हूँ, इम्पोर्टेंस है जो मैं अपनी इतनी एनर्जी इस पर वेस्ट कर रहा हूँ? और क्या आपके सोचने से समस्या का सॉल्यूशन मिलेगा? अगर नहीं, तो क्यों एनर्जी वेस्ट करना? जी जी कहते थे, ओवर थिंकिंग इज मेजर रीजन ऑफ योर सफरिंग। इसके बजाय ध्यान करें, बुक्स पढ़ें, म्यूजिक लर्न करें, गेम खेलें। इससे आपकी एनर्जी वेस्ट नहीं होगी। सोचने के तरीके में परिवर्तन करना जरूरी है। गलत विचार ही हमारी मुसीबत का कारण बनते हैं। हर कोई सलाह दे रहा है, थिंक पॉजिटिव, थिंक राइट, लेकिन कोई सिखा नहीं रहा। ये कैसे? आस्क योरसेल्फ, अपने हर एक विचार को क्वेश्चन करें कि यह विचार जो मैं सोच रहा हूँ या सोच रही हूँ, क्या इम्पोर्टेंस है इसकी? क्या ये विचार मेरी एनर्जी डिजर्व करता है? इसके सोचने मात्र से ही क्या मुझे कोई फायदा होने वाला है? इस तरह से आप अपने विचारों को कंट्रोल कर सकते हैं। दूसरा इम्पोर्टेंट रोल हमारी भावनाओं का है, हमारे इमोशंस का है। हमारे भाव, हम क्या फील करते हैं, सोचना अलग, महसूस करना अलग। हमारी जो भावनाएं होती हैं वो मैग्नेटिक होती है। मैग्नेटिक शब्दों को शक्ति देता है। हमारा भाव बिना भाव के हमारे विचार का कोई अस्तित्व नहीं। Our emotions, our feelings gives power to the words. अगर आप अपने भाव बदलते हैं तो आपकी बाहरी दुनिया भी बदल जाती है। इतनी शक्ति है इसमें। लॉ ऑफ मैनिफेस्टेशन यही तो कहता है, सोच
और भाव का मेल अगर एक फ्रिक्वेंसी पर होता है तो वह भाव, वह सोच रियलिटी में प्रकट हो जाती है। तो क्यों हम नेगेटिव इमोशंस में रह के अपनी एनर्जी लो कर रहे हैं? तो क्यों ना अपनी एनर्जी को पॉजिटिव इमोशंस में लगाएं ताकि वो और बढ़े। हमारे नेगेटिव इमोशंस जैसे कि जेलसी, एनवी, एंगर, लस्ट, ग्रीड, जलन की भावना, गुस्सा, कामना, लालच, डर, गिल्ट, शेम, ये हमारी एनर्जी को बहुत वेस्ट करते हैं। पॉजिटिव इमोशंस यानी कि शांति, करेज, दया, करुणा, लव, केयर, कंपैशन, इस और अगर हम ध्यान देते हैं तो हमारी ऊर्जा का स्रोत, उसका बहाव बढ़ना शुरू हो जाता है। और हर समय स्ट्रेस में रहना हमारी ऊर्जा को बिल्कुल व्यय कर देता है। पत्री जी ने कहा है, स्ट्रेस इज नॉर्मल बट बीइंग स्ट्रेस्ड इज नॉट नॉर्मल। स्ट्रेस होना, टेंशन आना नॉर्मल बात है, लेकिन उसी कंडीशन में ठहरे रहना, दिस इज नॉट नॉर्मल। तो मेरे प्यारे दोस्तों, अपने हायर सेल्फ से कनेक्ट करना चाहते हैं तो अपनी एनर्जी का लेवल सबसे पहले मेंटेन करना सीखें। अपने विचार और अपने भाव को, उनका तालमेल बना के रखें। अपनी सोच को पॉजिटिव रखें हमेशा, चाहे कुछ हो जाए। और डरना नहीं है, आगे बढ़ना है। हमें जब मौका मिल रहा है और गहरे ध्यान को और गहरे ज्ञान को जानने का, इसका utmost बेनिफिट उठाना चाहिए। जब तक नहीं पता था तब तक कोई बात नहीं थी, लेकिन जब पता चल गया तब तो पूरा ध्यान देना हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है। आप सभी इस समय एक गहरे ध्यान में हैं और
और मैं जो बोल रही हूँ आपका सबकॉन्शियस माइंड सब सुन रहा है। और ये ज्ञान, ये सारी बातें आपके माइंड में स्टोर हो चुकी है। जो टाइम टू टाइम आपको याद दिलाता रहेगा कि किस राह पे चलना है। इस समय आपकी ब्रेन में जो वेव्स निकल रही है बहुत ही कामिंग, सुकून देने वाली। आप इस समय सोर्स से कनेक्टेड हैं, यूनिवर्स से कनेक्टेड हैं। अपने मन की डीपेस्ट डिजायर्स आप उनको व्यक्त कर सकते हैं। इच्छा पूर्ति ध्यान के इस मोमेंट में आप अपनी इच्छा व्यक्त कर सकते हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहता है कि जब भी आप कुछ मैनिफेस्ट करते हैं तो दो बातों का ध्यान देना है कि आपकी जो भी इच्छा है वो किसी का अहित ना करे, यानी किसी को नुकसान देने वाली ना हो। और किसी का बुरा ना चुने कि उसका बुरा हो जाए। तो ऐसी इच्छाएं कभी भी पूर्ण नहीं होंगी। Always choose yourself. Always ask for yourself. अपने उत्थान के लिए, अपने बेहतरीन जीवन के लिए बेस्ट ऑफ द बेस्ट लाइफ जीने के लिए। अगर इसमें कोई मटेरियलिस्टिक चीज भी है तो वो बुरा नहीं है। ये समय आप कनेक्टेड हैं अपने हायर सोर्स से। स्पिरिट गाइड्स, आपके गार्डियन एंजल्स आपके साथ हैं। प्रोटेक्टेड एंड सिक्योर। आपके गुरुजन आपके साथ ही हैं।
लास्ट 5 मिनट्स। अपनी सांसों के साथ जुड़े रहें, अपनी गहराइयों में खुद को महसूस करें। अपनी चेतना में वापस आ जाएंगे। अपने हाथ पैर हल्के से हिला लेंगे। अपनी हथेलियों को हल्का सा रगड़ कर अपनी आंखों पर रखेंगे। 5, 4, 3, 2, 1, 0। और धीरे से एक सुकून भरी स्माइल के साथ अपनी आंखें खोलेंगे। अगर आप ध्यान कंटिन्यू करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। और जिन लोगों ने ध्यान अभी ओवर किया है तो वो अपने एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं। किसी तरह का कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ इस ध्यान की यात्रा में जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच। Gratitude to all of you. Thank you.
अपना समय लें और धीरे से कोशिश करें अपने एक्सपीरियंस शेयर करें, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि जब हम ध्यान करते हैं तो कुछ बोलने का मन नहीं करता है। बट अगर आप इस समय कॉन्शियस माइंड में हैं, शेयर करना चाहें तो कर सकते हैं, तो कोई बात नहीं। आत्मनिर्भर विनोद जी। आत्मबंधन मैम। आत्मनिर्भर सर। आ, आज का ध्यान में मैंने पहला बार ऐसा हुआ कि आपके इंस्ट्रक्शन के बाद भी आंख खोलने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा था। अच्छा। मतलब कि एक पूरा स्टैचू जैसा पूरा अपने को फील हो रहा था, और वो स्टैचू भी ट्रांसपेरेंट पूरा था। अच्छा। और जैसे आप गाइड कर रहे थे तो उस समय जो इंस्ट्रक्शन मिल रहा था तो उसमें हम जिनसे भी घृणा करते थे उनका चेहरा सामने आ रहा था, और हम यूनिवर्स से यही मांग रहे थे कि हम इनको हमेशा प्यार करें, और सेम उनसे भी हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि वो भी हमसे इसी तरह प्यार करें। तो जितने लोग थे एक एक करके, मेरे रिलेशन में भी, मेरे पड़ोस में भी एक आध लोग थे, और कुछ फ्रेंड सर्किल में भी, बड़ा अच्छा लगा। और जब ये मैंने अपना विश यूनिवर्स को बोल दिया, उसके बाद पूरा शरीर बिल्कुल हल्का हो गया। और आज पहली बार निकलने का मन नहीं कर रहा था, फिर भी सोचे, दिमाग में आया कि नहीं, आप बोल रही हैं, शेयर करना जरूरी है। आज बहुत ही अच्छा हमको एक्सपीरियंस हुआ इस पे। बहुत ही अच्छा थैंक थॉट यू। है, जैसे कि आप बता रहे हैं कि नेगेटिविटी से आप दूर हो रहे हैं, इसका मतलब आपके अंदर ये जी थॉट जी। आया कि जितने भी लोग परेशान करते हैं उनको माफ कर हम्म, दिया जाए और लव एनर्जी से उनको सेंड किया। वेरी नाइस। ये होता है, ये मेरे साथ भी होता है कि ऐसा हुआ था कि कुछ एक ऐसा इंसान था जो मुझे बहुत परेशान कर रहा था। तो मुझे किसी ने हम्म, गाइड किया कि आप उसको लव एनर्जीज भेजो। तो लगता था कि ऐसे इंसान को लव एनर्जीज कैसे भेज सकती हूँ जिसको मैं मतलब देखना भी नहीं चाहूंगी। लेकिन चीजें बदली, फिर मैंने ऐसे करना शुरू किया और अपना आप चीजें ठीक हो गई और आज की डेट में सब नॉर्मल है, मुझे कुछ ऐसी इल फीलिंग्स भी नहीं है। तो हम्म, इट्स वेरी नाइस। आपने शेयर किया, मेरे को भी ये पॉइंट बताना रह गया था कि जब हम ध्यान में होते हैं तो हमारे अंदर खुद ब खुद इतनी पॉजिटिविटी आती है कि बिल्कुल सही, कभी बिल्कुल मन करता है कि नेगेटिविटी रिलीज कर दो। अंदर से ये थॉट अपने आप आता है, ग्रेजुअल होता है, हम लोग नहीं लेके आते, ये यूनिवर्स ने हमारे अंदर इतनी पॉजिटिविटी भर देते हैं कि हमें ये मन करता है कि ये सब चीजें भी निकल जाए जो नेगेटिव है हमारे अंदर। जिस वेरी नाइस। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग। और आपके फेस थैंक यू मैम। स्माइल दिख रही है, उससे लग रहा है थैंक कि यू। आप बहुत सेटिस्फाइड ध्यान हुआ है आपका। चलिए। थैंक यू। थैंक यू सर, जुड़े रहेगा। थैंक यू थैंक सो। यू मैम। थैंक यू। हर सिद्धि जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? अनम्यूट करेंगे। आत्मवंदन रचना जी। आज मैम। बहुत ही गहरा ध्यान लगा, बहुत ही अच्छा, डीप एकदम। जब वापस आने को बोले तो ऐसा लगा कहीं दूर से रिटर्न आ रहे हैं, ऐसा लगा। और मैं रेगुलर डेली ध्यान करती हूँ 1 घंटा। तो इससे ये फर्क आया है लाइफ में कि जो भी क्वेश्चंस होते हैं ना, उसके कहीं ना कहीं से आंसर्स मिल जाते हैं। कहीं कोई वर्ड दिख गया, कहीं कोई लाइन, कहीं कोई कोट दिख गया, तो ऐसा लगता है ये तो मेरे लिए ही है। ऐसा फील हम्म। होता है। पहले इतना कनेक्ट फील नहीं होता था। पहले जैसे हम रोज सुबह की आदत है, सूर्य को वंदन करते, थैंक्स बोलते, तो उसमें भी वो कनेक्शन फील होता है हर जगह। डीप कनेक्शन फील होता है। पहले ऐसा नहीं, वो प्रोसेस की तरह करते थे, कहीं दर्शन कर लिया, कुछ सुन लिया, कुछ भजन सुन लिया, तो भी ऐसा कनेक्शन फील नहीं होता था। पर वो एक प्रोसेस, ठीक है, सब करते हैं, कुछ अच्छा होगा, लेकिन अभी वो डीप कनेक्शन फील होता है कि कहीं ना कहीं हम इन सब चीजों से कनेक्टेड है। वेरी नाइस। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू मैम फॉर शेयरिंग। बिल्कुल सही कह रहे हैं, आदत बनानी पड़ती है शुरू शुरू में। जैसे मैंने ध्यान में भी कहा कि कई बार इरिटेशन होने लग जाती है लोगों को, क्योंकि इतने विचार आते हैं। लेकिन जब आप कंटिन्यूटी रखते हैं तो धीरे धीरे छटना शुरू हो जाते हैं, माइंड ज्यादा जो इतना पावरफुल होता है वो आपके कंट्रोल में आ जाता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है और वो आप
केस में दिख भी रहा है। थैंक यू मैम फॉर शेयरिंग, थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू मैम। वीना जी आप कुछ कह रहे थे? मैम अनम्यूट कर लो। वो माइक वाला बटन है ना, उसको आप प्रेस कर लीजिए। हाँ जी, आ गई आवाज। हाँ गई आवाज। हाँ, थोड़ा सा अच्छा महसूस हुआ, थोड़ा सा डीप में जाके हल्की सी ऐसे कभी मेरे को ऐसे नींद नहीं आती है, तो एक नशा सा आया मुझे हल्का सा। अच्छा। और जब आपने कहा ना कि आँख खोलो, तो उस समय मैं बिल्कुल नशे में, ऐसे आँख खोलने का मन नहीं कर रहा था। तो पहली बार ऐसा लगा कि हाँ भाई कुछ है, और हम्म। अंदर से कुछ अच्छी फीलिंग्स हो रही थी। और मतलब ऐसा जैसे कहते हैं ना कि नशा सा कुछ पहली बार फील हुआ, अच्छा अब लगा। खुद के बारे में जब हम जानना शुरू करते हैं ना, डीप जाना शुरू करते हैं, तो ऐसे ही रहता है कि और बैठे रहे बैठे रहे। अभी तो मैं, बैठे रहे हम। हाँ, 1 घंटे हाँ, का ध्यान उठने कर। का मन नहीं कर रहा था। जी। मतलब जैसे आप कहते थे, आँख खोलिए, तो आँख खोलने का मन नहीं कर रहा था, और जैसे झूम से रहे थे, तो हाँ, समय का अच्छा अभाव लगा रहता है मतलब। तो मुझे सेशन क्लोज करना होता है। अदरवाइज ये लंबा चल सकता है, 3 घंटे का भी ध्यान होता है, लेकिन हाँ, मे बी आगे जाके कभी ऐसे करेंगे कि 1.5 घंटा, 2 घंटा। कभी मतलब फीलिंग ऐसे हुई कि मतलब अच्छा लगा, तो भी फीलिंग आई, अदरवाइज नहीं आती। अच्छा लगा तभी मन करा कि करते रहो। ये मेरा पहली बार एहसास हुआ कि ऐसा होता है, मतलब जब अच्छा लगता है तो ऐसा मन करता है कि नहीं उठे। जी जी, वेरी ये नाइस। आप करते रहो, सब ठीक होता जाएगा। थैंक यू बहुत आंटी, अच्छा। थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग। थैंक यू सुनीता मैम, ग्रैटिट्यूड टू यू। थैंक यू अजय जी, आत्मवंदन। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद सेशन में जुड़ने के लिए। और अच्छा लगता है जब आप एक्सपीरियंस शेयर करते हैं, कि एटलीस्ट पता लगता है कि आपका लेवल कितना बढ़ रहा है, और आसपास के जो लोग आपके साथ ध्यान कर रहे हैं उनको भी मोटिवेशन मिलता है। तो आप अपने आसपास भी ध्यान सिखाएं सभी को, और जोड़ें इस अगर हो सके तो संडे सबसे कन्वीनियंट टाइम रहता है मॉर्निंग का। नहीं तो वैसे भी ध्यान आप कभी भी किसी भी टाइम कर सकते हैं। तो एंड करती हूँ सेशन को। अगले संडे में आप सबसे दोबारा मिलूंगी, तब तक के लिए धन्यवाद।